अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे बार बार मेरे घर से ज़बरदस्ती बुलाया जाता और आमना अरूज के साथ गलत फेल करने पर मजबूर किया जाता। अगर आप लोगों को मेरी मजबूरी का इल्म हो जाए तो आप लोग मुझसे नफरत करना बंद कर देंगे, आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। खलील रहमान कमर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक नई कहानी सुना दी है कि जिनसी ज्यादती तो मेरे साथ की जा रही थी, मैं तो मजलूम हूँ, मैं तो मासूम हूँ। आमना अरूज को मजीद तड़पाओ अदालत में जी अजीब व गरीब किस्म की कार्रवाई। आमना बाहर आ गई तो असल वीडियोस जो हैं वो आवाज़ के साथ लीक कर देगी। खलील रहमान कमर का एक नया खौफ है, एक नया डर है, और इस खौफ और डर को दूर करने के लिए इनके जो पुलिस अफसरान दोस्त हैं वो मौजूद हैं और वो हर तरह से इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदाकारा इफ़्फ़त उमर के हैरानकुन बयान ने इस केस का रुख जो है वो तब्दील करके रख दिया था। मैं इस बात पर बड़ी हैरान हूँ कि ये अभी भी बैठकर मुख्तलिफ अदाकारों पर वार कर रहे हैं। नुमान एजाज का नाम भी ले रहे हैं, उसके बाद सबा कमर का नाम भी ले रहे हैं, और वो इनको जूती की नोक पे नहीं रख रहे। आप देखें कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसमें हर चीज़ एक्सपोज हो गई है, लेकिन फिर भी खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो कहीं ना कहीं से गेम्स डलवा रहे हैं और अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारा इल्ज़ाम जो है वो इस लड़की पे डाल रहे हैं कि जी इसने मुझे अगवा किया। अभी भी वो अगवा की कहानी है, अभी भी ये कहानी चल रही है कि जी मुझे ज़बरदस्ती जो है वो मजबूर करके बुलाया जाता था और बंदूकों की नोक पर मुझसे ये गलत काम करवाया जाता था, और वो कहते हैं कि जी गलत काम मैं नहीं कर रहा था, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हो रही थी, मुझ पर जो है वो हमला किया जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। खलील रहमान कमर अगवा केस हर गुजरते दिन के साथ मुज़हका खेज़ हो चुका है। हंसी आती है लेकिन क्या करें, हंसे बगैर हमने इसको रिपोर्ट करना है, और असल किरदार सबको पता चल चुका है खलील रहमान कमर का क्या है। अब इनके कुछ हल्के इनको फोर्स कर रहे हैं कि आप हर हाल में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी आप थोड़ा सा अपना स्टांस रखें और उसी बात पे अड़े रहें कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं मजलूम हूँ, और अब ये नई कहानी जो है वो ज़्यादती की, यानी कि मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की गई, मुझ पर अटैक किया गया, ये अब नई कहानी सुनाने के बारे में प्लानिंग की जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि खलील रहमान कमर को चले हनी ट्रैप किया गया, लेकिन ट्रैप तो वो खुद हुए हैं ना। चूहे को पकड़ने के लिए बिल लगाया जाता है, अंदर चीज़ रखते हैं, मैं तो जो है पनीर का टुकड़ा रखती हूँ, कुछ लोग ब्रेड रखते हैं। यहाँ पे खलील रहमान कमर को ट्रैप करने के लिए जो है वो लड़की आगे रख दी। तो अब जिसको ट्रैप होने का शौक़ होता है, जिसकी राल जहाँ पे टपकती है वो वहीं पर पहुँचता है, बाकी लोग क्यों नहीं आज तक इन ख़वातीन के हाथों ट्रैप हुए। अब बात ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ अपनी जो है फैमिली का नुकसान ही कर रहे हैं। अवाम और मीडिया को तो ये कहानी सुना गए हैं, अब पुलिस वालों से सवाल कर रहे हैं कुछ मीडिया के लोग कि जी आप लोग तो इनके साथ बैठे हुए थे और आपने तो ये कहानी सुनाई थी, तो अब ये आप केस को खारिज क्यों नहीं करवा रहे? जब खलील रहमान कमर गलत साबित हो गए, कोई अगवा नहीं हुआ, तो आप अभी भी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो उसमें वो कहते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, खलील रहमान कमर सच्चे हैं, ये सारी झूठी वीडियोज़ हैं, ये गलत जो है उनके इमेज को ख़राब करने के लिए जाली वीडियोज़ हैं। तो उन वीडियोज़ को भी पुलिस वाले इस वक्त जाली कह रहे हैं। अब भी खलील रहमान कमर के पास मौका है, सच बोलें और सच को फेस करें और बताएं कि जी उन्होंने क्या किया। मैं आपको बताती चलूं कि वो काफ़ी अजीब व गरीब दावे कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि जी बंदूक की नोक पर मुझसे ये काम करवाए गए। अभी उन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोला है कि मेरे साथ ही गलत हुआ, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हो रही थी और वहाँ पे बड़े सारे लोग थे जो मेरे साथ गलत फेल कर रहे थे, गलत फेल करने पर दबाव मुझे डाल रहे थे। खलील रहमान कमर जो है वो कहते हैं कि बार बार वो कह रहे हैं कि जी मुसल्लह अफराद मौजूद थे, और उन्होंने ये भी कहानी सुनाई है कि आजकल भी मुसल्लह अफराद जो हैं वो मेरे घर के इर्द गिर्द मुझे नज़र आते हैं। ये उस वक्त जो उसकी स्टोरी थी कि अभी भी मुसल्लह अफराद मेरे घर के इर्द गिर्द मुझे नज़र आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा खौफ लगता है। पता नहीं वो कैसे मुसल्लह अफराद थे, पता नहीं वो कैसे डकैत थे, किस तरह से उन्होंने जो है तवान के लिए इनको अगवा किया कि 2 लाख रुपए में ही जान खलासी कर ली। उसके बाद आप देखेंगे गाड़ी इनकी लाखों की है, वो भी नहीं ली। अब ये नई कहानी सुना रहे थे उस दिन बैठ के कि जी मेरे घर के इर्द गिर्द मुझे डर लगता है, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मेरी फैमिली सेफ़ नहीं है। यानी कि एक अगवा था ही नहीं, आप ख़ुद एक औरत के पास जाते थे, और ये पहली मुलाकात नहीं है, मुख्तलिफ मुलाकातें हैं, और पुलिस को ये बात पता चल गई है बहुत अच्छे से कि ये मुख्तलिफ डेट्स की अब वीडियोज़ जब वायरल होंगी तो पुलिस ने पहले से एक नया नैरेटिव बिल्टअप करना शुरू कर दिया है कि हम जो है वो ये झूठी वीडियोज़ हैं। तो ये झूठी वीडियोज़ हैं
तो आप इसका फोरेंसिक करवा लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतनी झूठी वीडियोस हैं, तो आप लोगों ने वो लड़कियों के फ्लैट पे धावा क्यों बोला, और बगैर यूनिफॉर्म के आप लोग वहाँ पे जाके उन लड़कियों को मारते हैं, पीटते हैं, कोई लेडी कांस्टेबल भी साथ नहीं थी। तो अगर इतनी ही झूठी वीडियोस हैं तो फिर आपको इतनी आग क्यों लग रही है? वो मोबाइल जाकर क्यों ढूंढ रहे हैं और क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं लड़कियों पर? 3 दिन कहाँ पे लड़कियों को गायब रखा था? क्यों पुलिस जो है जवाब नहीं दे रही? तो सबको पता है कि वीडियोस भी सच्ची हैं और सारे मामलात भी सच्चे हैं। इस वक्त जी कोई कार्रवाई वगैरह तो नहीं हुई 1-2 दिन में, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि आमना अरूज जल्द जल्द उसकी जो है ज़मानत पर रिहा हो जाएगी और बाहर आके वो मीडिया टॉक करेगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वो अपना नैरेटिव भी रखेगी। इस वक्त खलीलुर रहमान कमर अपना एक झूठा नैरेटिव बैठ के पॉडकास्ट वगैरह में बता रहे हैं, लेकिन गालियाँ दे रहे हैं। इस वक्त गालियाँ वही बंदा देता। अगर ये सच्चे हैं और इनके और पुलिस के बकौल ये वीडियोस जो हैं वो जाली हैं, तो बैठे हैं क्यों नहीं मीडिया को फेस करते, बैठकर जवाब दें सवालों के, फिर गालम गलोच क्यों करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर आप बताइएगा कि ये जो गालम गलोच होती है, जब गालियाँ दी जा रही हैं, जब रिपोर्टर्स कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर बताइएगा ये वीडियोस असली हैं, पुलिस तो आराम से कहती है कि जाली वीडियोस हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर गालियाँ दे रहे हैं। तो इन गालियों की सच्चाई बताइएगा। क्या गालियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीडियोस असली हैं? और आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि आपको लगता है कि झूठी वीडियोस हैं और पुलिस क्यों सपोर्ट कर रही है? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।